नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से विस्तार व्याख्याता मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ईमेल से आजकल कौन परिचित नहीं है। ईमेल के विषय में वैसे तो सभी जानते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो ईमेल से भी वो क्या है अपने आप जुड़े हुए हैं। ईमेल क्या है, इंटरनेट की सबसे अधिक विस्तृत की जाने वाली एक विशेषता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल कह सकते हैं, और इसे छोटे रूप में क्या संक्षिप्त रूप से ईमेल ही कहा जाता है। वैसे तो पहले क्या था, जैसे कंप्यूटर से ईमेल भेजना, एक व्यक्ति क्या है अगर किसी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो तो वो क्या है अपने संदेश दूसरे व्यक्ति विशेष या ग्रुप में भेज सकता था, यानी कि भेजता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल भी लोग भेजते हैं, लेकिन आजकल जो है कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा क्या है एक स्मार्टफोन आ चुके हैं, काफ़ी प्रचलन में है, जो हर व्यक्ति के पास है। तो इससे क्या है हर व्यक्ति इससे लाभ उठा रहा है, और क्या है कहीं बैठा किसी जगह पर ही बैठा जहाँ इंटरनेट की सुविधा हो तो क्या करता है अपने संदेशों के इलेक्ट्रॉनिक्स विधि के द्वारा अपनी जानकारी या किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था में कहीं भी वो अपने जो संदेश है उसके पास भेज सकता है। ईमेल का अर्थ क्या है, केवल संदेश भेजने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्या है कोई भी प्रोग्राम, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, फाइल, मैगज़ीन आदि वो भेज सकता है। हर प्रयोग करने वाला कोई भी हो, चाहे वो प्रयोगकर्ता क्या है इंटरनेट का एक उसमें एक उसका एड्रेस होता है, और यह पता क्या है आपको उस प्रयोगकर्ता की पहचानने में सहायक करता है, जिसे क्या है ईमेल हम भेजना चाहते हैं। अधिकतर ईमेल कंप्यूटर से कंप्यूटर पर भेजे जाते हैं, लेकिन आजकल क्या है जैसे मैंने पहले भी बताया स्मार्टफ़ोन आ चुके हैं, लैपटॉप है, व्यक्ति कार में बैठा, बस में कहीं बैठा और किसी जगह पर ही बैठा क्या है तुरंत ही क्या है ये अपने संदेश ईमेल के द्वारा किसी को वो पहुंचा सकता है। वैसे तो क्या है संदेश का जरिया और भी बहुत सारे हैं, जैसे कह सकते हैं व्हाट्सएप है, मैसेज है, चले हुए हैं जो स्मार्टफ़ोन के माध्यम से व्यक्ति अपने जो मैसेज है, संदेश है मिनटों में क्या कुछ सेकंडों में एक व्यक्ति से ग्रुप विशेष के द्वारा ये उस तक वो पहुंचा सकता है। और इसमें जो व्यक्ति है उसमें काफ़ी सुविधाजनक खुद को वो महसूस करता है, या सुविधा के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास संदेश वो पहुंचा रहा है। जिस प्रकार का एक पत्र विभिन्न डाक स्टेशन में से होता हुआ अपने अंतिम सिरे तक पहुंचता है, उसी प्रकार ईमेल भी क्या है एक कंप्यूटर, डाकघर या इंटरनेट एक प्रकार की सर्विस है, जिसे क्या है मेल सर्वर भी कहते हैं। उसमें से होकर के वो दूसरे कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मार्टफोन तक वो पहुंचता है। एक ईमेल आखिरी सिरे के मेल सर्वर में पहुंच जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मेल बॉक्स में स्टोर हो जाता है, और क्या है उस स्मार्टफोन या कंप्यूटर या लैपटॉप को प्रयोग करने वाला व्यक्ति या प्रयोग प्राप्त करता उसे प्राप्त आसानी से कर सकता है। और उसमें क्या है वो उसमें हमेशा के लिए सुरक्षित भी रख सकता है, या क्या है देख के पढ़ के उसे डिलीट भी कर सकता है, यानी कि उसे समाप्त भी कर सकता है, या उसमें सुरक्षित हो कुछ समय तक रख सकता है। वो उसकी सुविधा के अनुसार उस पर वो निर्भर करता है। और क्या है वो संदेश पढ़कर या जान कर क्या है उससे बाद में वो संदेश वापस नया भी भेज सकता है, या वो वैसे ही उसे रख सकता है। एक ईमेल भेजने वाले का पता क्या है इंटरनेट पर उसकी स्थिति को पहचानता है। जो व्यक्ति मेल भेज रहा है उसे भेजने वाला या प्रेषक कहा जाता है,
और जो व्यक्ति मेल प्राप्त करता है उसे क्या है, प्राप्त करने वाला या प्राप्तकर्ता कह सकते हैं। इंटरनेट में लगभग क्या है, सभी ब्राउज़र हैं या होस्ट साइट हों, जैसे google.com, rediff.com, yahoo.com आदि में क्या है, बिना कुछ खर्च किए अपना व्यक्तिगत ईमेल खाता खोला जा सकता है। और आजकल जैसे स्मार्टफोन चले हुए हैं तो क्या है, हर व्यक्ति का अपना एक ईमेल एड्रेस होता ही है। हर ईमेल खाते को एक पत्र पेटी का कैसे लेटर बॉक्स से जैसा माना जा सकता है, जिसमें क्या है, उसके नाम आने वाली सारी ईमेल को सुरक्षित रख लेता है। और अपनी लेटर बॉक्स को क्या है, हम क्या है, समय समय पर कभी भी खोल के देख सकते हैं और उसमें आई ईमेल को पढ़ सकते हैं और उसका उत्तर भी भेज सकते हैं या नई ईमेल भी भेज सकते हैं। और इतना ही नहीं, ईमेल के साथ क्या है, छोटी मोटी फाइलें भी क्या अटैच करके हम कोई भी कागज़ वगैरह जिसे इमरजेंसी हो वो भी हम भेज सकते हैं। ईमेल की उपयोगिता क्या है, हर व्यक्ति के जीवन में आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वह काफ़ी तरीके से उसका उपयोग कर रहा है, इसकी सुविधाओं का वो लाभ उठा रहा है। कोई भी संस्था हो, कॉलेज हो, कह सकते हैं स्कूल हो, तो इसमें क्या है, सब इसका भरपूर उपयोग कर भी रहे हैं। आजकल कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो कॉलेज से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो स्कूल से जुड़ा हुआ हो, जब उससे संबंधित सब कुछ एड्रेस नोट किया जाता तो क्या है, उससे संबंधित फ़ोन नंबर के साथ उसमें क्या ईमेल एड्रेस भी भरा जाता है, ताकि क्या है, कोई भी अगर सूचना भेजनी हो तो उस कॉलेज के माध्यम से या स्कूल के माध्यम से या कोई भी संस्था के माध्यम से उस व्यक्ति तक या उस छात्र विशेष तक वो सूचना वो पहुंचाई जा सके। तो इसमें क्या है, हर संस्था के लिए, हर कॉलेज कह सकते हैं, दुकानदार कह सकते हैं, व्यवसाय करने वाला कह सकते हैं, या स्कूल कह सकते हैं, भी कोई भी व्यक्ति है क्या, वो इस सुविधा का लाभ उठा रहा है और कोई भी सूचना भेजनी हो तो उस छात्र तक वो स्पेशल रूप से, विशेष रूप से वो पहुंचा सकता है और पहुंचा भी रहे हैं। इसमें ईमेल के माध्यम से काफ़ी सुविधा, एक प्रकार से सुविधाजनक स्थिति बनी हुई है। आजकल जब बाज़ार में या कह सकते हैं मार्केट में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या है कि हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, तो इसमें क्या है, उसके द्वारा क्या है, वो किस प्रकार उसे ईमेल भेजना है, किस प्रकार प्राप्त करना है, वो सब उसे मतलब धीरे धीरे जानकारी हो जाती है और वो इस सुविधा का दिनों दिन लाभ उठाता जा रहा है। और इसके माध्यम से प्राप्त करने वाले को क्या है, कोई भी कहीं से भी, जिससे वो संस्था से या स्कूल से, कॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो वो उसे सारे संदेश ईमेल के माध्यम से या कह सकते हैं मैसेज के माध्यम से उसे संदेश वो प्राप्त हो जाते हैं और उसी के हिसाब से वो आगामी कार्य कर सकता है। ईमेल के माध्यम से क्या है, कोई भी संस्था कह सकते हैं, किसी को जैसे आजकल कह सकते हैं एक महामारी फैली हुई है कोविड-19, तो इसके माध्यम से क्या है, कुछ समय के लिए पहले लॉकडाउन हो गया था और कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सब बंद कर दिए गए थे। तो उस समय क्या था, उन इंटरनेट के माध्यम से क्या है, जो टीचर हैं, एक स्टाफ मेंबर हैं, कह सकते हैं स्टूडेंट है, सब एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया के साथ जुड़ गए थे। और उससे क्या हुआ था कि कोई भी संदेश भेजना होता था या भेजना था या भेजना भी अब भी भेजना होता है, तो क्या है, वो ईमेल के माध्यम से वो उस विद्यार्थी या कोई उस व्यक्ति विशेष तक वो संदेश पहुंच जाता है। और क्या है, वो संदेश के माध्यम से अपनी कोई भी कार्रवाई कर सकता है। जैसे क्या था, स्कूल और जब बंद हो गए थे कॉलेज, तो क्या था, उस समय ये आदेश हुए थे कि जो बच्चों को है घर बैठे ही एक ऑनलाइन टीचिंग देनी पड़ेगी। तो क्या था, उस समय सब बच्चे इसके माध्यम से क्या है, पहले बच्चों को ईमेल वगैरह या मैसेज संदेश दिया जाता था कि आपको ये जो पढ़ाई या आपकी स्टडी है वो कब से कब तक चलेगी। तो क्या है, उस समय छात्र स्टूडेंट वो तैयार थे और रहते थे और रहते हैं, और क्या है, वो उसके माध्यम से वो अपने एक प्रकार से अपने आप को तैयार करके ऑनलाइन क्लास जारी
रखे हुए थे और अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से वो चला रहे थे। और इसके माध्यम से वो क्या संदेश के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इससे क्या है, बच्चों की जो है, छात्रों की क्या है, जो ऑनलाइन स्टडी है, शिक्षा है, वो भी बाधित नहीं हुई। और क्या है, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया गया और बच्चों ने क्या है, इसकी पूरी सुविधा का लाभ उठाया। और इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया, बल्कि क्या है, एक प्रकार से उनके टेस्ट वगैरह, पेपर, सब कुछ भी लिए गए। लेकिन स्कूलों में क्या है, आजकल अभी भी ऑनलाइन स्टडी चली हुई है, जो बच्चे सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो ईमेल के माध्यम से क्या है, बच्चों को पहले ही संदेश दिया जाता है कि आपको इस समय ये कार्य करना है, आपको ये करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या है, उनके पेरेंट क्या हैं, पहले से ही एक प्रकार से सचेत हो जाते हैं और आगामी कार्रवाई करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सोशल मीडिया के जो आजकल ज़माना है, इसके माध्यम से क्या है, ईमेल भेजना या प्राप्त करना क्या है, एक व्यक्ति, छात्र या व्यक्ति विशेष के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं सुविधाजनक बन गया है। जिसके माध्यम से क्या है, वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में शिक्षा कह सकते हैं, कोई व्यवसाय सुचारू रूप से वो चला रहा है। तो इस प्रकार ईमेल की मनुष्य के जीवन में काफ़ी उपयोगिता साबित हुई है। आज का जो हमारा विषय था ईमेल से संबंधित है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। आगे हम कोई नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।